अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर का आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, अचानक से, आई रिपीट, अचानक से पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर और सोशल मीडिया के ऊपर एक बहस, एक डिबेट ट्रिगर करवा दी गई है कि जो मौजूदा निज़ाम है, मौजूदा सेटअप है, चूंकि ये डिलीवर नहीं कर पा रहा, लिहाजा इस मौजूदा निज़ाम को, सेटअप को जाना पड़ेगा। फिर ये खबरें भी आना शुरू हो गई कि आसिफ अली जरदारी साहब चूंकि बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो चुके हैं, जरदारी साहब कांपते हैं, जरदारी साहब मजबूत नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, लिहाजा जरदारी साहब खराबी सेहत की वजह से इस्तीफा दें और चले जाएं। अगर जरदारी साहब नहीं जाते फिर भी जरदारी साहब को इस्तीफा देकर जाना पड़ेगा, क्योंकि वी नीड अ स्ट्रांग हेड ऑफ द स्टेट, हमें मजबूत प्रेसिडेंट चाहिए, लिहाजा जरदारी साहब को जाना पड़ेगा, शहबाज शरीफ साहब को भी जाना पड़ेगा। अब याद रखिएगा नाज़रीन, एक टाइम आएगा ये जो मौजूदा पॉलिटिशियंस हैं, ये इमरान अहमद खान नियादी के गोडे गिट्टे जाकर पकड़ेंगे और ये एक ही बात कहेंगे कि जापाना तुसी ग्रेट हो, तोहफू कबूल करो। अब ये बातचीत कौन कर रहा है, ये डिबेट किसने ट्रिगर करवाई, ये आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, एक खबर, ये प्रोपेगेंडा खबर है, ये इंतहाई घटिया किस्म की खबर है और इसके पीछे जो सोच है वो एक खास किस्म के एक प्रोपेगेंडे को हवा देनी है। ये रियासत पाकिस्तान के खिलाफ है और ये पाकिस्तान के मीडिएशन या पाकिस्तान पीस इनेबलर के तौर पर जो रोल इस वक्त दुनिया भर में प्ले कर रहा है, ये उसे सबोटाज करने के लिए एक बड़ी घटिया किस्म की कोशिश है। ये एक शुरली है जो कि छोड़ी गई है और ये उससे भी ज्यादा नाज़रीन अब्सर्ड किस्म की शुरली है जो भारतीय मीडिया ने तब छोड़ी थी जब पाकिस्तान और भारत का फेस ऑफ हुआ था, कन्फ्रंटेशन हुई थी और वो पागल 4-5 खड़े हो गए थे और उन्होंने चीखना शुरू कर दिया था कि भारतीय नेवी लाहौर के समुद्रों में पहुंच चुकी है, रावलपिंडी के समुद्रों से होते हुए इस्लामाबाद के समुद्रों में हमारा वो विक्रांत जनाब बैरी बेड़ा वहां पर पहुंच चुका है और भारतीय जो नेवी है वो इस्लामाबाद के समुद्रों से बाहर आ गई है। तो इस तरह की जो भारतीय मीडिया ने खबरें छोड़ी, ये उससे भी बड़ी और उससे भी ज्यादा नाज़रीन अब्सर्ड किस्म की फेक या प्रोपेगेंडा या जाली किस्म की खबर है। खबर यह है, ये सीबीएस न्यूज ने दी है, उनके एक जर्नलिस्ट के मुताबिक रावलपिंडी के सेंटर में जो नूर खान एयरबेस है, जिसके आसपास में नाज़रीन आबादी मौजूद है, जिसके आसपास में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मौजूद हैं, यानी लोग ऊपर से होकर तस्वीरें बना सकते हैं, फोटोज बना सकते हैं। आपने देखा होगा वो तस्वीर या वो पिक्चर कि जब जेडी वैंस का तैयारा आया और ईरानियंस का तैयारा आए तो ये दोनों जहाज आमने एक साथ खड़े थे, यानी इधर अमेरिकी जहाज खड़ा था और इधर ईरानी जहाज खड़े थे। तो तस्वीरें भी बड़ी वायरल हुई थी कि अमेरिकन झंडा और ईरानी झंडा यानी एक ही जगह के ऊपर दोनों पार्क हुए थे। तो उस नूर खान एयरबेस के बारे में, जिसके बारे में भारत ने यह प्रोपेगेंडा किया था कि हमने उसे हिट किया है, वो नूर खान एयरबेस के बारे में सीबीएस का एक नाज़रीन जर्नलिस्ट या एक शुरली जर्नलिस्ट ये कह रहा है कि ईरान के जो फाइटर जेट्स हैं, ईरान के जो जंगी तैयारे हैं, उन्हें पाकिस्तानी एयरफोर्स ने, पाकिस्तानी मिलिट्री ने कैमोफ्लेज किया हुआ है और उन्हें नूर खान एयरबेस के ऊपर पार्क किया हुआ है ताकि अमेरिका या अमेरिका का जो छोटू है वो उन्हें हिट ना कर सके, वो उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। इमेजिन दैट, अंदाजा लगाएं। सैटेलाइट के जरिए नाज़रीन अमेरिका, जो पूरी दुनिया, जो ये दावा करता है कि वो दुनिया में जमीन पर रेंगने वाली चूंटी को भी मॉनिटर करता है, उसके पास कोई भी इमेज या कोई भी तस्वीर नहीं है, अमेरिकन के पास कोई भी डेटा नहीं है। लेकिन सीबीएस के नाज़रीन एक सीबीएस के एक गोस्वामी को पता चल गया कि जनाब नूर खान एयरबेस के ऊपर ईरान के जहाज मौजूद हैं। एक ऐसे टाइम में जब पाकिस्तान मीडिएशन का रोल प्ले कर रहा है, पाकिस्तान इन्हें बिठा रहा है कि भाई जंग खत्म करें। एक ऐसे टाइम में पाकिस्तान पीसी इनेबलर के तौर पर दुनिया भर में अपना एक रोल प्ले कर रहा है। ऐसे टाइम में नाज़रीन इस तरह के खास किस्म का प्रोपेगेंडा बाकायदा से ट्रिगर करवाया जा रहा है। अब नाज़रीन इसके ऊपर मैं देख रहा था, लिंडसे ग्राहम, ये सेनेटर है, रिपब्लिकन है और इनकी बड़ी अहम पोजीशन भी है इस वक्त सेनेट के अंदर। अच्छा, उन्होंने ट्वीट किया, वो ये लिखते हैं कि भाई ये जो खबर आई है सीबीएस की जानिब से, ये बहुत खौफनाक और परेशान कुन खबर है, हमें री इवैल्यूएट करना पड़ेगा पाकिस्तान के रोल को जो मीडिएशन का रोल प्ले कर रहा है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि लिंडसे ग्राहम ये फुल ऑन पट्टा है अमेरिकन जनाब छोटू का, यानी इजराइल का, ये फुल ऑन प्रो है, ये उनका पट्टा है, इजरायली पट्टा है। अच्छा, ये बार बार ये उन लोगों के अंदर शामिल है जो डोनाल्ड जे ट्रंप को बैक कर रहे हैं, ये सपोर्ट कर रहे हैं, नैरेटिव या बयानियां बनाते हैं कि आपको मिलिट्री स्ट्राइक करनी पड़ेगी, आपको जंग के अंदर जाना पड़ेगा या आप ईरान को बिल्कुल ही खत्म कर देंगे, यानी इस तरह की इनकी एक सोच है। अच्छा, ये कह रहा है कि भाई हमें रीवैल्यूएट और रीअसेस करना पड़ेगा पाकिस्तान के रोल को, जो पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है। उसके बाद वो लिखता है, चूंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने एक स्टेटमेंट भी दी थी, लिहाजा आई एम नॉट शॉक्ड अगर ऐसा है तो। भाई खुदा का खौफ करे यार, अंदाजा लगाए नाज़रीन किस तरह से एक फेक और जाली खबर के ऊपर एक माहौल पूरा बनाया जा रहा है और फिर भारतीय लॉबी और भारतीय मीडिया इसकी फुल ऑन एक्टिव हो गया है। वो ट्विटर के ऊपर भारतीय मीडिया वो चीखें मार रहा हो, जी डबल रोल पाकिस्तान प्ले कर रहा हो, जी देखें जी पाकिस्तान क्या कर, पाकिस्तान क्या। दफ्तर खारजा की इसके ऊपर स्टेटमेंट आई है, दफ्तर खारजा ने कैटेगोरिकली इसे मिसलीड करार दिया है, उन्होंने इसे डिसइंफॉर्मेशन करार दी, उन्होंने इसे गलत खबर करार दी है, उन्होंने इसे कंडेम किया और दफ्तर खारजा ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि नूर खान एक ऐसी एयरबेस है जिसको कोई भी किसी भी वक्त मॉनिटर कर सकता है, देख सकता है। एक ऐसी एयरबेस है जो कि
रावलपिंडी के सेंटर में एक ऐसी जगह पर मौजूद है कि उस पड़ोस की आबादियां भी, यानी लोग अपने घरों के छतों के ऊपर भी बैठकर या खड़े होकर देख रहे होते हैं, तस्वीरें ले रहे होते हैं। लिहाजा ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये बिल्कुल एक झूठी और फेक और जाली किस्म की खबर है जो कि बुनियादी तौर पर दी गई है। लेकिन ये जाली नाज़रीन खबर इसलिए दी गई है, ये खास किस्म का एक प्रोपेगेंडा, खास किस्म का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ है, जो कि पाकिस्तान की इस मीडिएशन के रोल के खिलाफ है, जो कि पाकिस्तान जो फैसिलिटेट या मीडिएट करवा रहा है उसके खिलाफ। यह खबर नाज़रीन ईरान के खिलाफ है, यह खबर ब्रादर इस्लामिक ममालिक के खिलाफ है, यह खबर पाकिस्तान के खिलाफ है, यह खबर पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ है, और यह खबर एक खास किस्म का प्रोपेगेंडा है जिसे ट्रिगर करवाने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा ये पॉसिबल है, ये मुमकिन ही नहीं है। जहाज कोई नादी सुई नहीं होते, या जहाज कोई खुदा न खास्ता अखरोट नहीं होता जो जाकर रख दिया है। आप सैटेलाइट के जरिए मॉनिटर कर सकते हैं, आप इनकी मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। और अमेरिका जो कि इस जंग के अंदर फंसा हुआ है, अमेरिका डोनाल्ड जे ट्रम्प जिसे अपनी साख बचानी, अपना पॉलिटिकल कैरियर, अपनी पार्टी बचाना मुश्किल हो गई है, वो नाज़रीन क्या आप सोच सकते हैं कि क्या वो सैटेलाइट के जरिए या फिर ईरानी जंगी जहाजों को ट्रैक नहीं कर रहे होंगे, देख नहीं रहे होंगे, मॉनिटर नहीं कर रहे होंगे? तो ये नाज़रीन खास किस्म का प्रोपेगेंडा है जो कि सोशल मीडिया के ऊपर एक जाली फेक न्यूज के जरिए बाकायदे से शुरू करवा दिया गया है। अब नाज़रीन मशरक़ वस्ता के अंदर एक सीज़ फायर मौजूद है और डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दी है कि ये लाइफ सपोर्ट के ऊपर है, यानी ये आखिरी सिस्कियां ले रहा है, ये आखिरी बिल्कुल वो आखिरी टाइम जब बिल्कुल किसी की जान निकल रही होती है तो उसे वेंटिलेटर के ऊपर रखा जाता है। तो बुनियादी तौर पर ये जो सीज़ फायर है ये वेंटिलेटर के ऊपर मौजूद है। हकीकत बात यह नाज़रीन कि अमेरिका का बीइंग अ सुपर पावर, अमेरिका की जो सुप्रीमेसी है वो वेंटिलेटर के ऊपर है। डोनाल्ड जे ट्रंप का सियासी कैरियर नाज़रीन, डोनाल्ड जे ट्रंप की साख वो वेंटिलेटर के ऊपर है। अमेरिका के अंदर जो प्राइसेस है नाज़रीन वो बढ़ती चली जा रही हैं। ईरान स्टेट ऑफ हार्मोज देने को तैयार नहीं है, कैटेगोरिकली इनकार कर चुका है। ईरान ब्लिंक नहीं कर रहा, ईरान बैकआउट नहीं कर रहा, ईरान की मिलिट्री कमजोर नहीं पड़ रही, ईरान की आवाम कमजोर नहीं पड़ रही, ईरान जंग से थक ही नहीं रहा नाज़रीन, ईरान जंग से जंग फटीग में आ ही नहीं रहा, वो उसी तरह से मजबूत है। बल्कि मैं देख रहा था ईरान के स्पीकर अली जो गलीबाफ साहब है, उन्होंने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा ये जंग जितनी लंबी होगी हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन अमेरिकन शहरी ये बात याद रखें, अमेरिकन लोग ये बात याद रखें कि ये जंग जितने ज्यादा लंबी होती जाएगी तुम्हारी जेबों में से उतना ज्यादा पैसा निकलेगा और तुम लोग उतने ज्यादा गरीब होते जाओगे और ट्रंप अमीर होता जाएगा। लिहाजा पहली दफा ऐसा है कि ईरानियंस ने अमेरिकन अवाम को नाज़रीन एड्रेस किया है कि भाई तुम्हारा पैसा जा रहा है, तुम लोग जो सेविंग्स थी तुम्हारी वो खत्म हो रही है, तुम्हारे मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ रही है। इससे पहले अमेरिका कहता था ना कि ईरानी खड़े हो जाएं, ईरानी ये करें वो करें, बल्कि ट्रंप ने एक और स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा भाई ईरानी लोग हथियारों का इंतजार कर रहे हैं, वेपन्स का, सिविलियंस को नाज़रीन हथियार देने के बारे में बातचीत की बंदा कर रहा है। 3-4 चीजें नाज़रीन जिसके ऊपर चीजें फंसी हुई और ये सॉर्ट आउट नहीं होंगी। पहली चीज ये है कि जनाब जो यूरेनियम है, जो इनरिच्ड यूरेनियम ऑलरेडी मौजूद है, ईरान ये कह रहा है कि मैं किसी तीसरे मुल्क को देने के लिए तैयार हूं, जो खबरें रिपोर्ट हुई हैं। अमेरिका ये कह रहा है कि नहीं भाई हम लेकर आएंगे। हॉर्मुज़ ईरान नहीं छोड़ेगा किसी भी तौर पर, न्यूक्लियर किसी भी तौर पर अपनी पूरी फैसिलिटीज को खत्म नहीं करेगा, लेकिन साथ साथ नाज़रीन ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका रिपेयरेशंस दे, अमेरिका बुनियादी तौर पर वो फाइनेंस करे जो तबाही अमेरिका ने यहां पर फैलाई है, जो नुकसान पहुंचाए। लिहाजा अमेरिका इसके ऊपर 200-300 बिलियन डॉलर्स दे, अमेरिका पैसे भी दे, जो अमेरिका ने नाज़रीन जो मारदार किए वो उसके पैसे भी दे। लिहाजा ट्रंप जो तनकीद कर रहा है बराक हुसैन ओबामा के ऊपर जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के अंदर के उसने $1.7 अरब जो कि ईरान के अपने थे वो ईरान के हवाले किया। अब ईरान ये कह रहा है कि वो तो आए ही आए। अब डोनाल्ड जे ट्रंप 250-300 अरब रुपए का जो लॉस हो गया, डॉलर्स का जो लॉस हुआ है ईरान के अंदर, वो भी हमारे हवाले करे। तो ये नाज़रीन सूरत ओवरऑल बनी हुई है। अब नाज़रीन दूसरी खबर की तरफ आते हैं जो असल खबर है। एक बड़ी अफसोसनाक खबर नाज़रीन अभी रिपोर्ट हो रही है, लकी मरबत में धमाका हुआ है और 7 अफराद की जानें चली गई हैं। इससे पहले हमने देखा था कि पुलिस चेक पोस्ट के ऊपर भी या पुलिस चौकी के ऊपर हमला हुआ था, उसमें भी पुलिस ऑफिशियल्स की जाने गई थी। तो खबर पख्तूनख्वा में नाज़रीन वेरी सैडली अफसोसनाक चीजें ये हैं कि दोबारा से नाज़रीन दहशतगर्दी ये सर उठा रही है। इट्स वेरी सैड। अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, अफगान सॉइल इस्तेमाल हो रही है, भारत की प्रॉक्सीज वहां से इस्तेमाल कर रही हैं। ज्यादा इन चीजों को देखने की जरूरत है। पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन कमर दिलशाद साहब है। कमर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अर्ली 2000 में, और कमर दिलशाद साहब माशाल्लाह खुद से नहीं बोलते, वो बोलते हैं तो समझे कि बोलते हैं। वो अचानक से आते हैं और आकर गुफ्तगू करते हैं। हमने भी उनका इंटरव्यू किया। मेरे इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि भाई मौजूदा सेटअप डिलीवर नहीं कर पा रहा, लिहाजा वी नीड अ टेक्नोक्रेटिक सेटअप, और ये एक ऐसा सेटअप हो जिसे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब बतौर प्रेसिडेंट लेकर आए और वो खुद अपनी टीम का इंतखाब करें। वी नीड अ स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट, और एक ऐसी आइन के अंदर एक्सेप्शन क्रिएट की जाए, एक ऐसी तरमीम की जाए कि हमें चूंकि बॉर्डर्स के ऊपर जंगें लगी हुई हैं, बॉर्डर्स के करीब सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है, लिहाजा वी नीड अ स्ट्रॉन्ग पर्सन इन यूनिफॉर्म के वो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट हो। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि 88 घंटे पाकिस्तान के अंदर जो ट्रांसमिशन हुई हैं वो
फील्ड मार्शल के रोल के ऊपर या उनके किरदार के ऊपर हुई है। पॉलिटिशियंस ने तो डिलीवर ही नहीं, कोई कुछ नहीं किया। और उन्होंने कहा पंजाब के अंदर आप चले जाएं, लाहौर के अंदर से थोड़ा बहुत मेकअप या जो लाहौर का मेकअप है वो बुनियादी तौर पर किया गया है, इसके अलावा तो पोजीशन ही कोई नहीं है। सिंध के अंदर तो खैर मिनिस्टर्स के घरों के बाहर की रोडें चलने के काबिल नहीं है, यानी खोता उन सड़कों के ऊपर नहीं चलता जो सिंध के अंदर सूरत हाल है। और जरदारी साहब उनकी सेहत इतनी ज्यादा खराब है कि वो भाई इस तरह से हेड ऑफ द स्टेट नहीं कंटिन्यू कर सकता। लिहाजा नाज़रीन, बहरहाल पैगाम बड़ा वाज़ेह है कि पंजाब भी डिलीवर नहीं कर पा रहा, सिंध भी डिलीवर नहीं कर पा रहा, एंड वी नीड अ न्यू सेटअप। और नई सेटअप के अंदर इनकी जगह नहीं बन रही। इन्होंने करप्शन की है, इन्होंने माल बनाया है, इन्होंने दूसरे का कंधा तो इस्तेमाल किया लेकिन खुद से कुछ भी डिलीवर नहीं किया। बल्कि कुछ सोर्सेज ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि नाज़रीन इस बात के ऊपर भी नाराजगी है कि एक ऐसे टाइम में जब पूरी कौम ने भारत के खिलाफ अपनी फतह को सेलिब्रेट करना था, ऐसे टाइम में पेट्रोल की प्राइसेस को बढ़ाकर सारी बहस को उस तरफ लेकर गई, सारी डिबेट को उस तरफ ले जाया गया। इस चीज के ऊपर भी शदीद गुस्सा है। और जाहिर है नाज़रीन, जब इतना बड़ा डे पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है तो होना तो ये चाहिए था कि रिलीफ दें। चले रिलीफ नहीं देते, लेकिन ऐसे टाइम में प्राइसेस को बढ़ाकर आपने अवाम को और ज्यादा उनका कुछ उम्र निकाला। कमर दिलशाद साहब के मुताबिक ये बहस भी मौजूद है कि इमरान खान के लिए कोई अदालती रास्ता निकाला जाए, और दूसरी जानिब वो ये भी कह रहे हैं कि भाई अथॉरिटीज आर वेरी मच अपसेट कि भाई ये निजाम सिस्टम डिलीवर ही नहीं कर रहा, और अवाम के अंदर मायूसी बढ़ रही है और खौफनाक हद तक बढ़ रही है, खौफनाक हद तक परेशानी बढ़ गई। बहरहाल नाज़रीन, मुराद सईद साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने भी बातचीत की थी, गुफ्तगू की थी। उन्होंने भी सवाल उठाया था कि आखिर कैसे मुमकिन है कि इमरान खान की आंख जाया हो रही है और हम लोग अडयाला जेल के बाहर जाकर एक धरना तक नहीं दे सकते। आज अलीमा खान साहब ने नाज़रीन कॉल दे रखी है। लेट्स सी अडयाला जेल के बाहर क्या सूरत हाल बनती है, वो रिपोर्ट करेंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।